हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अष्टमी और नवमी का दिन, और ये दो तिथियां एक साथ पढ़ने से माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना एक ही दिन करनी है। और माँ दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्र की वैसे सभी तिथियां महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब महाअष्टमी आती है या दुर्गा नवमी आती है, महानवमी आती है, तो ये बेहद अहम मानी जाती है। महागौरी तथा महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान आता है। इस दिन कन्या पूजा या कंजक पूजन किया जाता है और नवरात्र का हवन किया जाता है। हवन को ही नवरात्र की पुनर्आहुति मानी जाती है। हवन के साथ ही 9 दिन के नवरात्र व्रत का उद्यापन भी होता है, पारण होता है। और इन तिथियों को लेकर कुछ अस्पष्टता इस बार स्थिति बन गई है, क्योंकि इस वर्ष नवरात्र का उद्यापन, हवन, शस्त्र पूजा किस दिन की जाएगी। नवरात्र की नौमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर सुबह 6:58 से हो चुका है और 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 तक रहने वाला है। ऐसे में नौमी 25 अक्टूबर को मनाई जाएगी और महानवमी का हवन रविवार को ही सुबह होगा। नवमी के दिन सुबह सुबह हवन के लिए 1 घंटा 13 मिनट का समय फिक्स्ड है। सुबह 6:28 से लेकर के सुबह 7:41 के बीच में आपको हवन कर लेना चाहिए। और जो लोग भी महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के दिन हवन करते हैं, उनको दुर्गाष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही करना चाहिए। आज के दिन आप शाम को 5:42 तक हवन कर सकते हैं और हवन के बाद आपको कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। 2 साल से 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं और एक छोटे बालक को भोजन, जिसको लुगड़ा कहते हैं, वो कराना चाहिए। बालक बटुक भैरव का रूप होते हैं। यदि आप दुर्गा अष्टमी के दिन हवन करते हैं, हवन की विधि बता रही हूँ, जो आप किसी पुरोहित के बिना भी घर पे कर सकते हैं। हवन के लिए आपको सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए। हवन कुंड ले लीजिए, आप चाहे तो बना भी सकते हैं पत्थर से, या फिर आप रेडीमेड जो हवन कुंड आता है या कोई मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें हवन कर सकते हैं। थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए, काले लाल सफ़ेद तिल ले लीजिए, आम की लकड़ी ले लीजिए या गोबर के कंडे ले लीजिए, साबुत चावल ले लीजिए, थोड़ी जौ ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, चना ले लीजिए, साबुत काली उड़द ले लीजिए, गुगुल ले लीजिए, अनारदाना ले लीजिए, बेलपत्र, गुड़ और शहद। ये सभी चीज़ें एक साथ आप एक जगह कर लीजिए। थोड़ा गाय का घी चाहिए, कपूर चाहिए, दीपक चाहिए। घी की आहुति के लिए लंबी लकड़ी या स्टील का चम्मच चाहिए। सब हवन सामग्री मिलाने के लिए एक बड़ा पात्र ले लीजिए। गंगा जल ले लीजिए, लोटा या आचमनी ले लीजिए, अनारदाना ले लीजिए, पान के पत्ते ले लीजिए, एक फूल माला ले लीजिए, फल ले लीजिए, भोग के लिए मिठाई खीर आदि ले लीजिए। जौ का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए नवरात्र के हवन में। तिल के प्रयोग से आध्यात्मिक उत्कर्ष और कष्टों का शमन होता है, इसलिए तिल का भी प्रयोग करें। गुड़ का प्रयोग जब हम हवन में करते हैं तो मंगल और सूर्य ग्रह को प्रसन्न करते हैं। चीनी का प्रयोग जब करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र के लिए करते हैं। और गाय के ही घी का प्रयोग आपको करना चाहिए। घी अग्नि का मित्र और शुक्र का प्रतीक होता है, यानी जीवन में 9 ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में सभी बाधाओं को हटाकर हवन से हमारे जीवन में सकारात्मकता को लाते हैं, ग्रह दोषों को मिटाते हैं और जीवन शांत करते हैं। और सूखे हवन वाले नारियल का, जो सूखा नारियल है, उसको लास्ट में आपको प्रयोग करना है, जिसे हम गट्ट भी कहते हैं। सूखा नारियल आधा टुकड़ा करके उसको रख लीजिए। इस पर घी का लेपन करके अग्नि को समर्पित किया जाता है। आगे बताऊंगी आपको। हवन आरंभ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, हो सके तो लाल रंग के वस्त्र, माँ को पसंद है वो ही धारण करें। और जो 1 नंबर की सामग्री मैंने आपको बताई है, वो आप सभी सामग्री को पात्र में डालकर मिला लीजिए, या बाज़ार में मिली हुई सामग्री भी आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या है इसमें? काले लाल सफ़ेद तिल और जौ, चावल, पीली सरसों, चना, काली उड़द, साबुत काली उड़द, गुगल, अनारदाना, बेलपत्र, गुड़ और शहद, ये सभी चीज़ों को और हवन सामग्री जितनी रहेगी सभी आपको मिला लेना है। इसके बाद हवन के लिए बेदी अपनी सुविधा अनुसार आप बना लीजिए। बाज़ार में मिलने वाली हवन बेदी ले लीजिए। उसके नीचे आप थोड़ा सा रंगोली लगा दीजिए, या चावल और हल्दी मिला करके आप उस पर अष्टदल कमल आदि कुछ भी बना सकते हैं। आप हवन करते वक्त अपना मुख पूरब या उत्तर दिशा में रखें, ये ज़रूरी होता है। आसन पे बैठकर ही हवन करना चाहिए। लाल कंबल का आसन या लाल आसन आप लीजिए। कुशा का आसन ले लीजिए, ये भी अच्छा होता है। और गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें, हवन सामग्री पे छिड़कें, पूजा बेदी पे छिड़कें, सभी पे गंगा जल छिड़क करके पहले पवित्र कर लीजिए।
इसके बाद आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। जो भी आपकी इच्छा हो जलाइए, लेकिन ये ध्यान रखें कि अंत तक आपका दीपक जलना चाहिए। दीपक को सावधानी से रखें, ऐसा नहीं कि हवा की तेज से वो बुझ जाए। अच्छे से सावधानी पूर्वक थोड़ा आगे पीछे करके आप उसको ढक करके रखें। इसके बाद आम की लकड़ियों या गोबर के कंडे, उपले, ये आप हवन कुंड में रख दीजिए और कपूर की सहायता से जलाइए। इसके बाद हाथ या आचमनी से हवन कुंड के ऊपर से 3 बार जल को घुमा करके आप छोड़ दें और अग्निदेव को प्रणाम करें। अग्निदेव तथा जो भी आपके पास सामग्री है उससे आप मिठाई थोड़ी सी लेकर अग्निदेव के नाम का भोग लगाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं हवन कुंड पर। ध्यान रखें ये आपको अग्नि के अंदर नहीं डालनी है। अग्निदेव के लिए आप बाहर ही हवन कुंड के ऊपर उनकी पूजन करेंगे और मानसिक प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मैं जिन देवी देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हूँ उनका भाग उन तक पहुँचाने का कष्ट करें। इसके बाद पंचदेवों की आहुति करनी चाहिए। मंत्र बोलते हुए आहुति दीजिए। हर मंत्र के बाद स्वाहा ज़रूर लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखिए और स्वाहा के साथ ही आहुति अग्नि में अर्पित करते जाइए। थोड़ी सी घी 1 चम्मच में, थोड़े से जो लोग भी मिल के कर रहे हैं तो थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए 2 लोग हाथ में, और एक आदमी थोड़ा थोड़ा घी करके डालते जाए और बोलते जाएं ओम गण गणपते स्वाहा। स्वाहा बोलने के साथ ही हवन सभी को आता ही होगा हवन करना, तो हवन सामग्री और घी की आहुति दे दीजिए। बोलिए ओम गण गणपते स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ये आपको पहले खाली घी से आपको आहुति देनी है और फिर जो है घी बचा हुआ वो एक कटोरी में आप इकट्ठा करते जाइए। इसके बाद 9 दुर्गा का हम आहुति देंगे। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कूष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। इस प्रकार से 9 देवी का आपको आहुति देना है। इसके बाद आपको एक नवार्ण मंत्र की पूरी एक माला यानी 108 आहुति आपको नवार्ण मंत्र की देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए आपको आहुति देनी है। नवार्ण मंत्र से आहुति देने के बाद साधकगण जिन्होंने सप्तशती का पाठ किया है उनको अगर मंत्रों से हवन नहीं करना है तो वो जितनी बची हुई सामग्री है इसको एक पान के पत्ते पर रखकर साथ में अनार दाना या आप ताज़ा अनार भी ले सकते हैं, अनार दाना ना मिले तो, और फिर जो 2 नंबर मैंने सामग्री बताई थी पीछे वो ले करके अग्नि में घी की दार बना करके आपको छोड़ देनी है और फिर हाथ में जल ले करके हवन कुंड के चारों तरफ आपको घुमाना है। इसके बाद ज़मीन पर छोड़ देना है। इसके बाद माता की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और कटोरी वाले जल को पूरे घर में आपको छिड़क देना है। जो लोग भी सप्तशती करने वाले हैं लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद हवन खुद की मर्जी से कर लेते हैं और हवन सामग्री भी खुद की मर्जी से लेते हैं। ये ध्यान रखें, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं बता देती हूँ दुर्गा सप्तशती की जो वैदिक आहुति कैसे दी जाती है वो पहले से ही आपको इकट्ठी करके रखनी है। जो लोग भी प्रथम अध्याय का देना चाहते हैं, 1 पान को देसी घी में भिगोकर 1 कमलगट्टे का बीज, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, गूगल, शहद, ये सभी चीज़ें सुरवा में रखकर खड़े होकर के आपको आहुति देनी चाहिए। जो लोग भी द्वितीय अध्याय का आहुति देना चाहते हैं सामग्री अनुसार सेम प्रथम अध्याय की सामग्री रहेगी, उसमें गूगल आपको ज़रूर डालना है। तृतीय अध्याय के लिए प्रथम अध्याय की सामग्री रहेगी और श्लोक 38 जो है और शहद, इससे आपको आहुति देनी है। चतुर्थ अध्याय के लिए प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार ही लेना है और श्लोक 1 से 11 तक आपको बोल करके आपको आहुति देनी है और मिश्री और खीर विशेष रूप से लेना है। जो लोग भी चतुर्थ अध्याय का कर रहे हैं मंत्र संख्या 24 से 27 4 मंत्रों की आहुति नहीं करनी है। आपको ध्यान रखें, नहीं करें, ऐसा करने से देह नाश होता है और इस कारण इन 4 मंत्रों के स्थान पर ओम नमः चंडिकाय स्वाहा इस प्रकार से बोलकर आपको आहुति देनी है और केवल मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इन पाठ करने से सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं।
जो भी पंचमम अध्याय की आहुति देंगे सामग्री अनुसार श्लोक नंबर 9 से करें। कपूर, पुष्प और ऋतुफल ये विशेष है। षष्ठम अध्याय में सामग्री अनुसार आपको प्रथम अध्याय के अनुसार ही लेनी है सामग्री, और श्लोक नंबर 23 से भोजपत्र के साथ आपको आहुति देनी चाहिए। जो भी सप्तमम अध्याय की कर रहे हैं वो श्लोक संख्या 10 लेनी है और 2 जायफल आपको लेना है, और श्लोक संख्या 19 में सफ़ेद चंदन और श्लोक संख्या 27 में इंद्र जौ ये लेकर के आपको आहुति देनी चाहिए। जो भी अष्टम अध्याय के लोग हैं वो करना चाहते हैं वो प्रथम अध्याय की सामग्री के अनुसार श्लोक संख्या 62 लाल चंदन के साथ आपको आहुति देनी चाहिए। नवम अध्याय है वो लो सभी प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार ही लेनी है, और श्लोक संख्या 37 में 1 बेलफल और 40 में गन्ना ये लेकर के आपको आहुति करनी चाहिए। दशम अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार ही आपको लेना चाहिए, और श्लोक संख्या 5 में समुद्र झाग और 31 में कत्था ये लेकर के आपको आहुति करनी चाहिए। एकादश अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार और श्लोक संख्या 2 से 23 तक पुष्प और खीर, श्लोक संख्या 29 में गिलोई, 31 में भोजपत्र, 39 में पीली सरसों, 42 में माखन मिश्री, 44 में अनार और अनार का फूल, श्लोक संख्या 49 में पालक और श्लोक संख्या 54 और 55 में फूल और चावल की सामग्री आपको आहुति देनी चाहिए। द्वादश अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री तो लेंगे ही, साथ में श्लोक संख्या 10 में नींबू काटकर रोली लगाकर और पेठा ये आपको लेना है। श्लोक संख्या 13 में काली मिर्च, श्लोक संख्या 16 में बाल खाल, श्लोक संख्या 18 में कुशा, श्लोक संख्या 19 में जायफल और श्लोक संख्या जायफल और कमलगट्टा, और श्लोक संख्या 20 में ऋतुफल, फूल, चावल और चंदन, और श्लोक संख्या 21 में हलवा पूरी, और श्लोक संख्या 40 में कमलगट्टा, मखाने और बादाम, श्लोक संख्या 41 पर इत्र, फूल और चावल। इस प्रकार से आपको हवन करना चाहिए। जो त्रयोदश अध्याय है उसमें प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार ही आपको श्लोक संख्या 27 से 29 तक फल और फूल से आहुति देनी चाहिए। मंत्र संख्या के अनुसार ही हवन करें, और सभी मंत्रों में सामान्य हवन सामग्री का आपको प्रयोग करना है। और जो भी मैंने बताया, जो लोग भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ नवार्ण मंत्र से जो मैंने पहले विधि बताई है उस विधि से आप हवन कर सकते हैं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र की आहुति डालें। नवार्ण मंत्र की आहुति के बाद पुनर्आहुति के लिए आपको एक सूखा नारियल गोला जिसे कहते हैं वो लेना है। उसमें सारी सामग्री जो बची हुई है उसको भरकर अग्नि में डाल देना है, और उसके बाद भी अगर सामग्री बचती है तो नारियल पर घी की धार बांधते हुए उसी के ऊपर आपको छोड़ देना है। आहुति के बाद अंत में माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हाथ में जल लेकर के हवन कुंड के चारों तरफ घुमाकर ज़मीन पर छोड़ दें, और माता की आरती करके क्षमा प्रार्थना करके अग्नि से फिर थोड़ी सी भस्मी निकालकर सभी घर के सदस्यों को तिलक करें। पात्र में जो घी मिश्रित जल है उसको घर में छिड़क देंगे तो इससे नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती है। सभी की आंखों में उस जल को लगाइए, और हवन के बाद यथाशक्ति आपको कन्याओं को भोजन करके दक्षिणा आदि ज़रूर देनी चाहिए। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। देवी के जो अपराध स्तोत्र है वो हो सके तो आप ज़रूर करिए। नो मंत्रम नो जंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम। ये वाला अपराध स्तोत्र आपको करना चाहिए, और फिर माँ की आरती आप ज़रूर करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। दोस्तों आपको बता दूं, एक हवन करते हुए बीज मंत्र, आप कुछ ना कर सके तो हवन में सिर्फ एक बीज मंत्र है माँ का, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जोर जोर से आप उच्चारण कीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। आपके पेट से, आपकी नाभि से बाहर तक आवाज़ आनी चाहिए। इस प्रकार से आप जप करें, और साथ ही साथ आप माँ से सौभाग्य की प्राप्ति की आराधना करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। दोस्तों इस प्रकार से इन महामंत्रों में सभी मनोकामनाएं निहित है।
श्री रामचरितमानस के किसी भी मंत्र से भी आप चाहे तो हवन कर सकते हैं। और नवरात्र में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र में वर्णित किसी भी मंत्र से हवन करते हैं तो इससे भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हवन पूजा की परिपूर्णता माना जाता है। इससे माता प्रसन्न होती है, ग्रहों को भोजन मिलता है। इसलिए सप्तश्लोकी दुर्गा में वर्णित मंत्रों से भी आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। जो भी करना चाहे दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से आपको सभी तरीके बताए। हवन करने के आसान तरीका, जो लोगों ने सप्तशती का पाठ किया है उनको कैसे हवन करना चाहिए नियम पूर्वक, नहीं भी कर सकते नियम पूर्वक तो कोई बात नहीं, आसान विधि से आप हवन कर लीजिए, वो भी पूर्णता ही होगी। और कैसे आप चाहे तो सप्तश्लोकी दुर्गा से आप हवन कीजिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो सिद्धि कुंजिका के मंत्रों, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के मंत्रों के साथ भी हवन कर सकते हैं दोस्तों। और हवन इस विधि से इस बार कीजिए और देखिए आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल ज़रूर मिलता है। जितनी भी कन्या मिले ज़रूर उनको खिलाइए, आप ज़रूर उनको भोजन थोड़ा सा कराइए प्रसाद के तौर पे, और फिर देखेंगे दोस्तों कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी प्रकार को हवन से रिलेटेड कोई प्रश्न है प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं हवन की सही विधि क्या है, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण सही विधि से हवन नहीं करते और पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर पे ढेर सारी खुशियां आए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।